ख़वातीन हज़रात, जश्न आज़ादी स्पेशल में अगले सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं जिसका नाम है कब कहां कैसे। सर, पहली तस्वीर क्या है? अरे वाह वाह वाह, अमजद साहब एंड दो लेजेंड्स एक ही तस्वीर में, दिलीप कुमार साहब। सर माशाल्लाह। कब कहां कैसे? ये 90 की है जी, लंदन में है। जी जी। दिलीप साहब का घर जो है लंदन में, वहाँ उनसे ये मुलाकात हुई थी। इत्तेफाक से वो कुछ मेरी शायरी के पसंद करते थे, तो उनकी उसी वजह से ये मुलाकात जो है वो हुई। और लेकिन मेरे लिए तो ज़ाहिर है, हम लोगों ने तो बचपन से ही जितना इनको एडमायर किया, तो मेरे लिए तो ये एक लाइफ टाइम जो है ओकेजन था कि मैं उनके साथ बैठा हूँ। लेकिन वो महफ़िल और वो वक्त जो है उनकी खूबसूरत और बहुत गहरी शख्सियत की वजह से वो हमेशा के लिए मेरे दिल पे नक्श हो गया है। वो वाकई ही वॉज अ ग्रेट मैन। ते जेड़ा खत तुहानू फड़ा रहे ने, वो इतनी जेड़ा बाद चो कप्तान दे हथे लग गया। नहीं, ये मेरी किताब पढ़ रहे हैं। ये कौन सी वाली? ये 7वां दर मेरी किताब थी, वो गालबन देख रहे हैं। अगली तस्वीर की तरफ बढ़ते हैं। हाय 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 वाह वाह सर, लग रहा है कि बहुत ही कोई गहरी बात हो रही है और मोमेंट के अंदर एकदम किसी ने कड़क करके खींच लिया। ये कब कहां कैसे? ये गुलजार साहब के घर की है, ये 1992 की होगी। कतील साहब भी वहाँ आए हुए थे, तो वो यानी कि शाम की महफिल थी, खाना हमने इकट्ठे खाया। तो वो गुलजार को आप जानते ही हैं, मतलब उनकी तारीफ़ कैसे आदमी की जाए। मैंने समझता हूँ कि ज़िंदगी में जो आदमी बहुत खूबसूरत दोस्त कमाता है, हैं तो मुझसे थोड़े से सीनियर, लेकिन मेरे बहुत ही मोहब्बत वाले दोस्त हैं। अभी पिछले हफ्ते लंदन में भी हम अमेरिका में भी इकट्ठे थे। अगरचे वो एक और प्रोग्राम में आए हुए थे, मैं एक और प्रोग्राम में था, लेकिन वहाँ मुसलसल रोज़ाना बैठक हुई, गुफ्तगू, टेलीफोनिक बैठक रोज़ाना। बाजी जरा गौर से करो जरा, माशाल्लाह कैसे कैसे शायर ने और की फ्रेम है, माशाल्लाह क्या फोटो है। अमजद साहब, कतील शिपाही साहब थे, गुलजार साहब हैं कि इन्होंने लिखा सी, जिंदगी में तो सभी प्यार किया करते हैं, मैं तो मरकर भी मेरी जान तुझे चाहूंगा। ओदा अंतरा किड्डा सोना सी, छू ले तू अगर मुझे तो मेरे बदन से तेरी खुशबू आए। तो फिर अपना गुलजार साहब ने घर फिल्म में जो इनका गाना लिखा, उसी को कहा, तू मेरे ख्यालों में आए तो तेरे बदन की मुझसे खुशबू आए। गाना था तेरे बिना जिया जाए ना, तेरे बिना जिया जाए, तेरे बिना जिया जाए। क्या बात, दोनों कतील साहब ने भी कमाल का लिखा है जी। हम जैसा, एक मेरा पर्सनल सवाल है आपसे। आपने, मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान का ऑल टाइम फेवरेट रोमांस सॉन्ग इससे बड़ा नहीं हो सकता, मैं तेरे संग कैसे चलूँ सजना। जब आप लिख रहे थे तो आपको पता था ये मैडम गाएंगी? नहीं, उस वक्त नहीं मुझे पता। तो आपको नहीं पता? तो असल में ये आपने किसके लिए लिखा? इसके जब हम स्कूल में होते थे ना, तो हमें मुख्तलिफ एक्सरसाइजेज बताई जाती थी। उसमें एक होती थी जिसके ऊपर लिखते थे टू होम इट मे कंसर्न। क्या बात। अमजद साहब, आप उन नौजवानों को क्या पैगाम देंगे जो आज़ादी का जश्न औरतों पे आवाज़ें कस के मनाते हैं? बस मेरे ख्याल में उनको 1 मिनट के लिए ये सोच लेना चाहिए कि जिन पर वो आवाज़ें लगा रहे हैं, उनके घरों में भी कुछ ऐसे लोग हैं जिन पर अगर कोई आवाज़ लगाए तो उनको बहुत बुरा लगेगा। अमजद साहब, मेरा सवाल आपसे है, आपके बचपन के पाकिस्तान में और आज के पाकिस्तान में क्या फ़र्क है? फ़र्क तो इस तरह से बताना शायद मुश्किल है। मैं ये समझता हूँ कि जो पाकिस्तान हमने लिया था उसमें ख्वाब जो हैं हमारे वो बहुत बड़े थे। होना ये चाहिए था कि वो उतने ही बड़े अमल में ढल जाते। वो अमल में, उतने बड़े अमल में नहीं डले, लेकिन मैं बेसिकली एक ऑप्टिमिस्ट आदमी हूँ और मुझे आप किसी अंधेरी से अंधेरी जगह पे भी ले जाएं, मैं आपको वहाँ से भी रोशनी थोड़ी बहुत ढूंढ के दिखा दूँगा। तो इसलिए मुझे लगता है कि ये जो भी इम्तहान है, इंशाअल्लाह हम इससे गुजरेंगे और पाकिस्तान अपनी वो मंजिल पाएगा जिसके लिए हमने इसको बनाया था। इंशाअल्लाह।